हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फरहत फैशन। आज मैं आपके साथ 6 पैनल की कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी और इसके साथ मैंने डिज़ाइनर नेक भी रेडी किया है, जो कि मैंने यहाँ पर चिकन लेस के साथ में नेक को रेडी किया है। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर का फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की जो लेंथ होगी उससे हम फैब्रिक को पहले 2 पार्ट में रख लेंगे, फिर इसके बाद हम फैब्रिक को 4 पार्ट में करेंगे। जैसे कि मैं कपड़े को रख कर दिखा रही हूँ, सेम आपको इसी तरह से अपने कपड़े को रख लेना है। अब कुर्ती की जितनी भी लेंथ रखनी है उसका मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पर हम कुर्ती की लेंथ ले रहे हैं 42 इंच। 42 इंच पे मार्क करेंगे। अब उसके बाद हमें अपनी विड्थ का देखना है। विड्थ जो होगा हमारा चेस्ट और वेस्ट वाला जो पार्ट होगा उसका पहले मेजरमेंट निकालेंगे, फिर हम उसके बाद अपने 6 पैनल की कटिंग करेंगे। तो मेजरमेंट कैसे निकालना है, चलिए मैं आपको वो कुर्ती यहाँ पर हम डबल एक्सल की कटिंग करने वाले हैं। तो जो कुर्ती का हमारा चेस्ट साइज़ है वो 42 इंच है। तो 42 को पहले हम उसमें 2 इंच और प्लस कर लेंगे तो 44 इंच हो जाएगा लूजिंग देते हुए। 44 इंच को हम यहाँ पर 8 पार्ट में कर देंगे तो हमारा टोटल 6 इंच का एक पैनल बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बंद साइड से, जो हमारा फैब्रिक का बंद साइड है, वहाँ से हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। अब जितनी भी हमारी वेस्ट आती है वहाँ तक के हमें ये 6 इंच तक के लेके जाना है। यहाँ पर वेस्ट हम 15 इंच ले रहे हैं, तो 15 इंच तक के यहाँ पर हम सीधा मार्क कर लेंगे। इस तरह से ये हमें सीधा मार्क कर लिया। अब ये जो फैब्रिक का दूसरा साइड है, ये वाला ओपन वाला पार्ट जो है हमारा, वहाँ इस साइड से भी हम यहाँ पर 6 इंच लेंगे। अब यहाँ से आप चाहिए तो वेस्ट का मार्क लगा लीजिए, नहीं तो आपको सिर्फ 6 इंच तक के ये मार्क कर लेना है। और इस मार्क को भी हम सीधा ड्रॉ कर लेते हैं, पर ये इसे करने की इसे ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ मार्क करके इस साइड में दिखा रही हूँ। अब एक स्केल लेंगे, ठीक है, आप स्केल से इसको हमें ए लाइन में डिवाइड करना है। ठीक है, इस तरह से अपना स्केल रखना है और जितना हमने 6 इंच तक के मार्क किया है वहाँ तक के से हमें मिला देना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो हमने यहाँ पर मार्किंग करी है उसी पे पहले फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब इस साइड से फैब्रिक को उठाएंगे और कली की जैसे हम जॉइन करते हैं उसी तरह से हम इस फैब्रिक को भी जॉइन करेंगे। तो पहले हमें इस तरह से बराबर से रखना है और जो सीधा वाला पार्ट है उन दोनों पार्ट को पहले हम आपस में मिलाएंगे और जो हमारा कर्व जा रहा है उसको इस तरह से रखना है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा दिख रहा है उसको हम कट कर लेंगे। और ये जो हमारे साइड वाले पार्ट हैं वो 4 हैं और जो हमारा फैब्रिक का बंद साइड है वो 2 पार्ट होगा। तो फ्रंट एंड बैक में हमारे इस तरह से टोटल 6 पैनल की कुर्ती को कट करेंगे और इस तरह से यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। ये सीधा वाला पार्ट हमें जॉइंट करना है और जो कर्व वाला है वो हमें ए लाइन में देना है। अब इस वाले पार्ट से हम अपने शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो शोल्डर हम यहाँ पर 7 इंच ले रहे हैं, बैक नेक हमारा 4 इंच का है, तो हमने यहाँ पर शोल्डर को 7 इंच पे रखा है 4 पार्ट में। और यहाँ पर आर्म होल्स भी हमने 7 इंच लिया है। अब हमारा जो चेस्ट वाला पार्ट है वो हमने 42 इंच रखा था और लूजिंग देते हुए 44 था, तो यहाँ पर 44 का यहाँ पर 1/4 करेंगे तो हमारा 11 इंच आ रहा है। तो 11 इंच पे यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। मार्जिन हम यहाँ पर सिर्फ हाफ इंच का ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम कुर्ती को लूज़ बना रहे हैं, इसलिए हमने मार्जिन सिर्फ हाफ इंच का लिया है। आर्मोल्स में हम यहाँ पर इस तरह से राउंडिंग शेप दे देंगे। पहले फ्रंट वाले पार्ट पे हम राउंड करेंगे, फिर बैक वाले पार्ट के लिए यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो करीब ये जो हमारा बैक वाले पार्ट का मार्किंग है उस पर ही हम पहले आर्मोल्स की कटिंग करेंगे, फिर अपने पैनल को यहाँ पर जॉइंट करने के बाद फ्रंट वाले आर्मोल्स की कटिंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पैनल को कैसे जॉइंट करना है, ये वाला फैब्रिक जो है इसको इस तरह से ओपन करना है और एक फैब्रिक को हम यहाँ पर निकाल देंगे। बैक और फ्रंट वाले पार्ट पे मार्क भी कर सकते हैं और यहाँ पर हमने एक निकाल दिया। अब अपने जो 4 पैनल हमने यहाँ पर कट करे हैं उसको ले लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट में ऐसे इस तरह से पहले इस साइड से एक पैनल को जॉइंट करेंगे, फिर दूसरे वाले पार्ट में भी इस तरह से पैनल को जॉइंट करेंगे।
गाइस, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियोस को आप लोग देख सकें। यहाँ पर मैंने नेक को रेडी करने के लिए लेस ली है, ये चिकन लेस है। पहले हम लेस की विड्थ देख लेंगे कितनी है। तो यहाँ पर टोटल इसकी विड्थ जो है 3 इंच है। तो ये हाफ इंच हमारा लेस का पार्ट है, सिलाई में जाएगा। तो हमें ये टोटल 2 इंच की लेस रेडी रखनी है। तो हम फिर अपना यहाँ पर बकरम लेंगे। बकरम आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग बकरम का यूज़ किया है। अब इसको हम 2 पार्ट में करेंगे बकरम को। नेक की ब्रॉडनेस हम यहाँ पर लेंगे 3.5 इंच और लेंथ हम यहाँ पर लेंगे, जितना भी हमें डीप लेकर रखना है नेक उतना पहले डीप पे मार्क करेंगे। यहाँ पर 7 इंच हमने लिया है, इसे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हम वी शेप को रेडी करेंगे। अब जितनी भी हमें लेस की विड्थ आ रही है वो पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच लिया है और फिर उसके बाद हम इसकी लेंथ लेंगे जितना हमें लेस नेक की डिज़ाइन रेडी करनी है। तो यहाँ पर हमने 17 इंच पे बकरम की लेंथ ली है। अब यहाँ से और इस वाले पार्ट से पूरा हमें ये वी शेप बनाना है। इस तरह से ये वाले पार्ट पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हम एक बकरम अलग से कट करेंगे। ये हमने 1 बाई 1 का लिया है। अब इसमें हम हल्का सा कर्व देंगे, ये इस तरह से कर्व देना है और डिज़ाइन के जो हमारा बकरम होगा उसका हाफ पार्ट फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम कटवर को इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये जैसे मैं मार्क करके दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से ये मार्क करना है। यहाँ पर मैंने पूरे नीचे तक के मार्क कर लिया है। अब इससे हमें करीबन 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस बकरम को कट कर लेना है। अब जो हमारे कटवर आ रहे हैं उसी पे ही हम यहाँ पर बकरम को कटिंग करेंगे और वी वाले पार्ट को हम यहाँ पर कट नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियोस को आप लोग देख सकें। यहाँ पर नेक हमारा कटिंग हो गया है। अब हम कुर्ती ले लेंगे। तो कुर्ती को हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। अगर आपको ये पैनल कट कुर्ती की वीडियो चाहिए तो मैं वो भी यहाँ पर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से इसे देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा लुक आता है। सिर्फ ये 2.5 मीटर फैब्रिक में रेडी हो जाती है कुर्ती हमारी। इस तरह से अपनी कुर्ती पे हम बकरम को पेस्ट कर लेंगे। तो बकरम जो हमारा पेस्टिंग करना है वो हमें उल्टे वाले पार्ट पे पेस्ट करना है, सीधे वाले पार्ट पे नहीं करना है। अब अलग से एक फैब्रिक लेंगे, जितना भी हमारी लेंथ आ रही है नेक की जो हमने बकरम पे कट किया है उतना हमें लेंथ लेनी है अलग से कपड़े की। ठीक है, अब इस तरह से बकरम के बराबर बराबर हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये जैसे मैं बिल्कुल अच्छे से पास में सिलाइयाँ लगा रही हूँ इसी तरह से आपको बकरम के पास में सिलाई लगानी है। बिल्कुल भी बकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हमारे ये जो कटवर हैं वो बहुत अच्छे नहीं बनते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पूरी सिलाइयाँ को रेडी कर लिया है और इस तरह से जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। ये करीबन हमने 1 सेंटीमीटर का मार्जिन लिया है और फिर बाकी सारा फैब्रिक कट करके निकाल दिया है। अब इस तरह से हम वाले फैब्रिक को उल्टी साइड में फ़ोल्ड करते हुए पूरी डिज़ाइन को बाहर की साइड को निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये वाला पार्ट पूरा बाहर निकाल लिया और कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। अब यहाँ पर हम अपनी लेस लेंगे और लेस को हमें इस तरह से रखना है जैसे कि हमें ऊपर की साइड से जो हमारा शोल्डर वाला पार्ट होगा वो लेस का हमें पूरा पार्ट रखना है और जो हमें लेंथ आ रही है उसमें हमें वी बनाना है। जैसे मैं आपको रख के दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से इस लेस को रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेस के साथ में हम पाइपिंग भी रेडी करेंगे। आप चाहें तो इस लेस को डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं, पर हमें जो वी वाला पार्ट है उसको और भी प्यारा बनाना है तो यहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे।
तो आपको मैंने इसलिए पहले बता दिया ताकि आप लोगों को लिए जैसे भी आपके पास लेस अवेलेबल हो, कटवर वाली वगैरह हो, तो आप उसको डायरेक्ट भी ऐसे लगा सकते हैं। यहाँ पर हम पहले पाइपिंग को रेडी करेंगे। तो मैंने स्ट्रिप ले ली है जो हमारी कुर्ती का फैब्रिक है, उसी से मैंने और भी स्ट्रिप को कट किया और फैब्रिक को फोल्ड करते हुए ये स्ट्रिप को हम थोड़ा सा ज़्यादा कट करेंगे, करीबन 1.5 इंच की स्ट्रिप को कट करना है और इस तरह से सिलाई लगाकर ये रख लेंगे। और जो लेस का हमारा सीधा वाला पार्ट होगा उसको ऊपर की साइड को रखेंगे और पाइपिंग जो होगी वो हमारी बराबर से इसके लगाना है, ठीक है। जैसे मैं लगा के दिखा रही हूँ आप इस तरह से लगाएंगे और फिर पाइपिंग वाला फैब्रिक अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे और फिर वहाँ पर तुरपाई कर देंगे बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है। जैसे मैंने पहले लेस को रख के दिखाया था सेम इसी तरह से अब हम इस लेस को रखते हुए और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। हमें कटवर के बराबर में सिलाई नहीं लगाना, करीबन 1 इंच का गैप देते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अब इसी तरह से हम दूसरी लेस को भी जॉइंट कर लेंगे। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और उसको अंदर की साइड को रखना है। जितना भी हमें नेक की डीपनेस लेनी थी उतना ही हम यहाँ पर मार्किंग करते हुए फिर इस फैब्रिक को जॉइन करेंगे। जैसे कि मैंने 7 इंच लिया था, 7 इंच पे मैंने मार्क कर लिया। फिर उसके बाद इस वाले फैब्रिक के हम साइड में सिलाई लगा लेंगे। ये बिल्कुल पाइपिंग के बराबर में सिलाई लगानी है और इस वाले पार्ट को जॉइंट कर लेना है। यहाँ पर बटन लगा के हमने नेक को रेडी कर लिया है। बहुत ही प्यारा लुक हम नेक को रेडी करने के बाद हमने यहाँ पर एक लेस ले ली है। ये जो हमने पैनल को जॉइंट किया है उसके ऊपर हम इस तरह की सी पतली लेस को रेडी करेंगे। यहाँ पर जॉइंट करना है। ये सिर्फ जो हमारे जॉइंट है इसी के ऊपर से लगाना है। लेस को जॉइन करने के बाद हम दोनों फ्रंट एंड बैक वाले पार्ट को जॉइन करेंगे। तो जैसे मैंने फ्रंट वाले पार्ट को जॉइन किया उसी तरह से यहाँ पर बैक वाले पार्ट को भी जॉइन कर लिया। उसमें हमने यहाँ पे राउंड नेक भी रेडी कर लिया है बैक वाले पार्ट में। अब इस तरह से दोनों पार्ट को मिलाते हुए जो फिटिंग हमने मार्किंग करी थी उसी पे यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर हमने सिंपल स्लीव्स को रेडी किया है। बस सिर्फ यहाँ पर जो हमने नेक में लेस को लगाया है उसी को हमने लेस में फ्रंट वाले पार्ट में लेस को लगा लिया है। अब यहाँ पर आर्म होल्स में स्लीव्स को हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने अपनी कुर्ती को रेडी कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं उसका आंसर दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।